नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। तो आइए एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं और देखते हैं आपके सामने एक्टिव वॉइस किस रूपरेखा में आएगा और जब उसका आप पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करेंगे तो उसको किस रूपरेखा में रखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको मिलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है तो आएगा इज, एम, आर में से कोई एक। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद V4 हो जाएगा और V4 के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से कुछ आपका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर दिया जाएगा। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन वर्ड के रूप में 4 शब्द प्रायः सामने आते हैं, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ। अगर ये 4 शब्द मिलते हैं तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय उन क्वेश्चन वर्ड्स को सेम उसी प्रकार से रख देते हैं। उसके बाद फिर आपका इज, एम, आर है। तो जब आप जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो नए सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर इज, एम, आर ही आएगा और ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद जोड़ना क्या है, बीइंग जोड़ना है। उसके बाद जो भी आपका V4 है वो V3 में चेंज हो जाएगा और जो आपका सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके पहले बाई लगाएंगे। इस प्रकार से आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो जाता है। साथ ही साथ क्या देखना है कि कभी कभी आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव रूपरेखा में भी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक्टिव वॉइस में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा और पैसिव वॉइस में भी हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे, बट न्यू सब्जेक्ट के बाद। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं और देखते हैं पैसिव वॉइस बनता है कि नहीं बनता है। हमने एक सेंटेंस लिया, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट। ये हमने एक सेंटेंस लिखा और ये सेंटेंस आपका कहाँ है, एक्टिव में रखा हुआ है। और जब ये एक्टिव में है तो इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव। मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन वर्ड के रूप में वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ आपको दिख जाए तो उनमें कोई कन्वर्जन नहीं करते, सेम उसी प्रकार से रख देते हैं। उसके बाद नया सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, क्रिकेट को। तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन आ जाएगा, एज। उसके बाद लिख दिया जाएगा क्रिकेट को सब्जेक्ट बना करके। फिर जोड़ना क्या है, बीइंग, बीइंग जोड़ दिया गया। उसके बाद प्लेइंग का पास्ट पार्टिसिपल प्लेड हो जाता है तो प्लेड में ईडी लग गया और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है तो क्या लिख देंगे, बाई देम। इस प्रकार से ये आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस क्या आ रहा है आपका, एक्टिव में देख लीजिए, व्हाई इज ही नॉट हेल्पिंग यू। व्हाई इज ही नॉट हेल्पिंग यू एक्टिव वॉइस में आ गया है और कहा कि इसका जो है पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर दिया जाए। तो मैंने कहा कि अगर आपका क्वेश्चन वर्ड के रूप में वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ आते हैं तो ऐसी स्थिति में उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। और जब कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो उनको उसी प्रकार से रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर व्हाई मिला, पैसिव वॉइस बनाते समय हमने क्या किया कि व्हाई को व्हाई रहने दिया। उसके बाद इज है, नया सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। तो यू के अकॉर्डिंग आ जाएगा आर। उसके बाद लिखेंगे यू। नॉट लगा है
नॉट लगा देंगे। जोड़ना क्या है, बीइंग जोड़ना है, हमने बीइंग जोड़ दिया। उसके बाद हेल्प का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हेल्प्ड होता है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो हिम होगा। उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई, तो बन जाएगा बाई हिम। व्हाई आर यू नॉट बीइंग हेल्प बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, देखते हैं यहां पर क्या होता है। एक्टिव वॉइस में व्हाई आर यू नॉट, व्हाई आर यू नॉट रेस्पेक्टिंग मी, ये एक्टिव आ गया। कहा कि इसका जो है आप पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर दीजिए। तो देखिए पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय सबसे पहले तो आपको व्हाई क्वेश्चन वर्ड के रूप में दिख रहा है। तो चलिए हमने व्हाई रख लिया यहाँ पर। नया सब्जेक्ट मी को बनाएंगे तो मी के अकॉर्डिंग कौन आएगा, एम आएगा, फिर आई। नॉट लगा है तो नॉट लगा दिया जाएगा। जोड़ना क्या है, बीइंग, तो बीइंग जोड़ दिया गया। उसके बाद रेस्पेक्ट का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, उसके पहले बाई लगा देंगे, बन जाएगा बाई यू। व्हाई एम आई नॉट बीइंग रेस्पेक्टेड बाई यू। इस प्रकार से हमने इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में कुछ जो है एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखा। अब जो है हम इसी में थोड़ा सा एक्सेप्शन पर चर्चा कर लेंगे, इसके अपवाद पर चर्चा कर लेंगे कि सेंटेंस आपका जो है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ चेंजेज आपको देखने को मिल जाएंगे और उसका एक्टिव से पैसिव बनाने में जो है डिफरेंट वेज का प्रयोग करना होगा, अलग तरीके का प्रयोग करना होगा। तो आइए हम थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप में देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है, आपका एक्टिव जो मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, हु मिल जाएगा, उसके बाद इज मिल जाएगा, क्योंकि इज आपका हु सिंगुलर है तो हमेशा इज ही मिलेगा। उसके बाद V4 मिल जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जब इस तरह से मिले तो हु एक क्वेश्चन वर्ड है और सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेकंड में जा रहा है, लेकिन इसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव सेकंड में बनना चाहिए, लेकिन कुछ अलग तरीके से बनेगा, कुछ अलग तरीके से बनेगा। तो जैसे ही हम पैसिव बनाएंगे तो हम ये देखते हैं कि ये जो हु है ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड, और साथ ही साथ किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब देख रहे हो सब्जेक्ट भी मिल गया है, ऑब्जेक्ट भी मिल गया है। ऐसी परिस्थिति में हम आराम से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम होता है, और प्रायः ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाया जाता है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पर आपका इज एम आर में से कोई एक आ जाएगा। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, फिर जोड़ा क्या जाएगा, बीइंग जोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यूज कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कहा गया हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो गया। इसका पैसिव बनाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कैसे पैसिव बनता है। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम, उसके पहले क्या लगाएंगे, बाई, तो बन जाएगा बाई होम। उसके बाद अ को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ आएगा इज अ सॉन्ग। उसके बाद जोड़ेंगे क्या, बीइंग, बीइंग जोड़ने के बाद सिंगिंग का जो है पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, तो सिंग, सैंग, संग, संग इसका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बन गया। आइए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। एक्टिव में क्या कह रहा है, हु इज कॉलिंग, हु इज कॉलिंग द सर्वेंट, ये आ गया। कहा कि इसका पैसिव बनाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं
कि हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है होम, उसके पहले क्या लगाएंगे बाई होम। द सर्वेंट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आ जाएगा इज द सर्वेंट। जोड़ना क्या है बीइंग जोड़ने के बाद कॉल का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा कॉल्ड। इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।